बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिन्नात से, जादू से हिफाजत के लिए, आसेब से हिफाजत के लिए, ख़तरनाक शयातीन से हिफाजत के लिए एक ऐसा अमल, मुअस्सर तरीन जो है कुरानी अमल, वो आपको बताने लगा हूँ। मेरे बहुत से बहन भाई परेशान हैं, उम्मत मुहम्मदिया परेशान है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, लाहौर में नहीं, कराची में नहीं, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में, पंजाब में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ये केसेस हैं। और बाज़ नासमझ और इल्म से नाबलद लोग कहते हैं कि ये जन्नात और परेशानियां क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए ही हैं? नहीं भाई, मैं कितने कुफ़ार का, यानी कि जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, इसी तरह क्रिश्चन हैं और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग राबता करते हैं। फ़्रांस से, डेनमार्क से, स्वीडन से, अमेरिका, बरतानिया, UK से और सऊदी अरेबिया और इस तरह UAE, दीगर ममालिक से, कनाडा हो गया, हॉलैंड हो गया और इसी तरह डेनमार्क हो गया। तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, 150 प्लस से ज़ायद हैं, तो जहाँ तमाम मज़ाहब के लोग राबते भी करते हैं और उनको इलाज का तरीक़ेकार भी बताया जाता है। कई लोगों के लिए दुआ की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक रिसेंटली गैर मुस्लिम फैमिली इटली में आबाद थी और वो पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल पे हमारे वज़ाइफ देखते सुनते। वो कहते हैं पीर साहब, हम बड़ी बड़ी LED पर लगा कर आपके वज़ाइफ को सुनते हैं, हमें आपकी गुफ्तगू अच्छी लगती है। मैं कैमरे की मदद से उन तक पैगाम पहुंचाता हूं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपको मुबारक करे। वो पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होगी, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कहते हैं हम आपका एक अमल देखते थे, वो किया, अल्लाह ने फैज़ दिया हमें, तो हम आपके अल्लाह को मानने लग गए और फिर अल्लाह ने करम किया तो वो ईमान की दौलत से मुशर्रफ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कलमा शरीफ पढ़ा और शिरक से ताइब हुए और तौहीद और रिसालत पर ईमान अपना लाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया। तो इसी तरह तमाम लोगों को परेशानियां हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमें बताए, हर कोई हमारे साथ शेयर करे। तो जब मुआलिज के साथ जितनी शेयरिंग होती है, इतनी किसी आम बंदे के साथ शेयरिंग नहीं होती। हम तो अपने पड़ोसी के घर के जो मामलात हैं उनसे ख़बरदार नहीं होते। लोग देखते हैं कि हमारा पड़ोसी खुशहाल है, लेकिन क्या खबर कि वो अंदरूनी तौर पे कितना टूटा हुआ है, कितना परेशान है, कितना मुसीबतों में वो मुब्तला है, अमराज में मुब्तला है, तो भाई ये पता नहीं होता। बहरहाल अलबत्ता जो बात मैं करने लगा था वो ये थी कि जादू है, जिन्नात है, काला इल्म है, घर में आसेबो जिन्नात का कब्ज़ा है और बसेरा है, या वैसे ही शरीर जिन्नात तंग करते हैं, परेशान करते हैं, या किसी ने जादू के ज़रिए से भिजवा दिए हैं, मुसल्लत कर दिए हैं, घर वालों को तंग करते हैं, पत्थर गिराते हैं, आग दिखाते हैं। मेरे पास एक DIG खान से फैमिली आई और वो सारे के सारे बाशरा थे, उनकी दाढ़ियाँ माशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक थीं और वो सारे लोग सोमो सलात के पाबंद थे, लेकिन उनके घरों में जिन्नात जो थे वो तलवारें खड़काते थे, ऐसे तलवारें जैसे खड़कती हैं और इस तरह जैसे उनके घर के अंदर पत्थर बरसते थे और पत्थर नज़र भी आते थे। हड्डियाँ उनके घर में फेंकी जाती थीं, गोश्त के लोथड़े फेंके जाते थे, जबकि अगर घर ओपन हो तो शुबा होता है कि शायद किसी कव्वे ने कोई बोटी फेंक दी हो गोश्त की। ऐसा नहीं था, घर सारा बंद था। DIG खान, हम उनके घर गए, ये डेवो अड्डे के करीब उनका घर था और सारी फैमिली क्वालिफाइड थी। यहाँ तक कि तकरीबन सारे बहन भाइयों में हर दूसरे तीसरे के स्कूल या कॉलेज के साथ ताल्लुक़ था, लेकिन सोमो सलात के पाबंद थे। तो उन लोगों के घर में इस तरह से कहते छनकारें आती हैं और फिर आवाज़ें आती हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे, यहाँ से निकल जाओ, इस घर को छोड़ दो। तो उनके ऊपर वो किसी ने मुसल्लत जादू के ज़रिए से करवा रखे थे। अब क्या है
कि घर वालों को जिन्नात तंग करते हैं, कपड़े काट देते हैं, चीज़ें उठा लेते हैं, सोना गायब कर देते हैं, गोल्ड चोरी कर लेते हैं, और इसी तरह कीमती लिबास और बर्तनों को तोड़ देते हैं या गायब कर देते हैं, लिबास को टक लगा देते हैं, और टक भी ऐसे होते हैं जो किसी इंसान के बस में ना हो। इसी तरह घर के अंदर बक्सों के अंदर, सेफ अलमारियों के अंदर पड़े कपड़े जब वो खोलते हैं तो गोश्त की लोथड़े निकलते हैं, ताज़ा खून निकलता है, और इस तरह से इंसान बिल्कुल परेशान हो जाता है, थ्रेड होता है मेंटली तौर पे वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हो जाता है। और इसी तरह आवाज़ें जब आती हैं तो बहुत सारे घर के अफराद सहम जाते हैं। तो जिन घरों के अंदर इस तरह के मामलात हैं, वो उन लोगों के लिए हमारा ये अमल है, क्योंकि जो लोग आ नहीं सकते, आस्ताने पर पहुंच नहीं सकते, अपना इलाज नहीं करवा सकते, या किसी के पास जाकर वो इतने पैसे नहीं लगा सकते कि वो अपना इलाज करवा सके, तो उनके लिए एक अमले कुरानी मैं आपको बताने लगा हूँ। और इसकी इजाज़त तमाम उम्मत मुहम्मदिया को है, फ़ी सबीलिल्लाह इसकी इजाज़त है, क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला। जो लोग उम्मत मुहम्मदिया का भला करते हैं, आप किसी तरीके से भला कर लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी भलाई को ज़ाया नहीं फरमाएगा, क्योंकि परवरदिगार आलम का फरमान है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा। एक भलाई और एक छोटी सी राई के दाने के बराबर भी आप नेकी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नेकी को ज़ाया नहीं फरमाता। तो मेरे बहनें, मेरी बेटियां, मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग अंदरून बिरून ममालिक में जहाँ कहीं भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं उनसे इस अमल को शेयर करता हूँ हमारे देखने वालों के लिए, मुहिब्बीन व मुखलिसीन के लिए, जो पीर अबू नोमान रिज़वी सैफ़ी और नूर शिफा चैनल के नाज़रीन हैं, उनके लिए ये एक ख़ास तोहफ़ा है। और ये भी याद रखिए कि हमारे बहुत सारे वज़ाइफ लोग चोरी करके, उनको एडिट करके, उनको काट कूट करके, उनके कुछ हिस्से काट देते हैं और फिर उनकी आवाज़ों को चेंज कर देते हैं और उनको ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। अभी 2-3 चैनल मैंने डिलीट करवाए हैं, क्योंकि वो पैगाम एक नंबर नहीं होता। एक नंबर पैगाम वो है जिसके अंदर आपको पीर अबू नोमान रिज़वी सैफ़ी ये चैनल और नूर शिफा चैनल, हमारे ऑफिशियल चैनल से जो पैगाम आपको मिलेगा वही एक नंबर पैगाम है। और उन्होंने काट काट के लगाए हैं, और बाद लोग नीचे कमेंट में कह रहे होते हैं, लो जी आपने पूरी बात तो बताई नहीं, आप कैसे वजीफ़ा बता रहे हैं, कैसे अमल बता रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों ने चोरी किया हुआ है और वो कटिंग करके पूरे पैगाम को मिस करके, पूरा पैगाम नहीं, उसमें से अपनी मर्जी की चीज़ें ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो अपने व्यू इकट्ठे करने के लिए वो जालसाजी से इस तरह करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, निकालों से बचें और होशियार रहें। पीर अबू नोमान रिज़वी सैफ़ी हमारा ऑफिशियल चैनल है और नूर शिफा हमारा ऑफिशियल चैनल है। इन चैनलों से जो चीज़ मिलेगी, और फेसबुक पर पीर अबू नोमान रिज़वी सैफ़ी हमारा पेज है, इससे आपको जो चीज़ मिलेगी वो एक नंबर पैगाम होगा। इसी तरह टिकटॉक पर भी यकीन आज़म है, इंस्टाग्राम पर भी है, यकीन आज़म के नाम से आप टिकटॉक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो चीज़ भी लेना चाहें तो आप टिकटॉक पे से ले सकते हैं। तो आइए आज का कुरानी अमल जो जिन्नात से हिफाजत के लिए है, जिस घर की चीज़ें गुम हो जाती हैं या जिस घर के अंदर आवाज़ें आती हैं, मर्दों की, इंसानों की, जानवरों की, चरिंद परिंद की, रखे नहीं हैं फिर भी आवाज़ें आती हैं, और इसी तरह कपड़े कट जाते हैं, पैसा गायब हो जाता है, दौलत गायब हो जाती है, इसी तरह खाना गायब हो जाता है, इसी तरह घर के अंदर गोश्त बनाया वो गायब हो गया, गोल्ड गायब हो गया, सोना गायब हो गया, जेवरात गायब हो गए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के नुकसानात जो होते हैं, तो ये शरीर, जिन्नात और शयातीन जो करते हैं, ये बाज़-औक़ात हमारी नाअहली की वजह से और बद परहेज़ी की वजह से ऐसा हो जाता है, और बाज़-औक़ात लोग जादू के ज़रिए से, तवीज़ात के ज़रिए से मुसल्लत करवा देते हैं। तो कहते हैं ना, जो जिस तन लागे वो तन जाने, जिसको लगी होती पता उसी को होता है, दूसरों को क्या पता। तो आइए वो अमले कुरानी है, सूरत तारिक की आखिरी आयत है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा
फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। इस आयत मुबारका को आपने पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से पहले 4 कील लेने हैं स्टील के। स्टील के 4 कील ले लें, 2 इंच वाले 4 कील ले लें और हर कील के ऊपर 33 मरतबा आपने ये आयत मुबारका पढ़नी है। कितनी मरतबा? 33 मरतबा। 33 टाइम्स 33 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़ना है और पढ़कर उसके ऊपर दम कर देना है। फिर उनको जो घर मुतासरा है, जिस घर के अंदर इस तरह के असरात हैं, इस तरह के मामलात हैं, उस घर के 3 कोनों के ऊपर दाहिनी साइड से शुरू करना है। पहले राइट, फिर लेफ्ट, फिर बैक, फिर उसके आगे चौथी साइड। 3 साइडों पे लगाने के बाद हथौड़ी से वो कील लगा दें। चौथी साइड पर लगाने से पहले आधा घंटा आपने वक्फा कर लेना है। 30 मिनट के वक्फे के बाद वहां पर किसी और की ड्यूटी लगा दें, वो अजान पढ़े। तो जब वो अजान पढ़े और इस कलमे पर आ जाए, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, इस कलमे पर जब आए तो उस वक़्त आपने चौथा कील जो है सांस बंद करके वो चौथा कील भी लगा देना है। याद रखें, 4 कील एक ही शख्स लगाएगा, बदल बदल के नहीं कि एक कील कोई और लगा दे, दूसरा कोई और लगा दे, तीसरा कोई और लगा दे, चौथा कोई और लगा दे। 4 कील एक ही फर्द, एक ही शख्स लगाएगा और अजान देने वाला दूसरा शख्स मुंतहिब होगा। तो जब वो अजान की आखिरी कलमात में हय्या अलल फलाह पर आता है, उस वक़्त आप चौथा कील सांस रोक कर लगा दें। ये अल्लाह का कलाम पढ़ना है कील के ऊपर। कीलों के अंदर ताकत नहीं है, ताकत अल्लाह के कलाम में है। ये बुज़ुर्गों का अमल है और साल साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अमल के अंदर है और मैं इसको करवाता हूँ। जिन घरों की हाज़िरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ ये कील भी लगाते हैं। और इसमें वक्फ़ा करने की जो रीज़न है वो ये है कि जिन्नात जितने भी घर के अंदर हैं, वो जिन्नाती चीज़ें वहाँ से भाग जाएं, उनको इतना टाइम मिल जाए कि वो घर को खाली कर दें और आप ऊंची आवाज़ से कह भी दें, निकल जाओ इस घर से, जो जो कुछ भी हो, भाग जाओ इस घर से, नहीं तो तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह वर रहमान वो सारी चीज़ें भाग जाएंगी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से, और इस मसले का हमेशा हमेशा के लिए पावरफुल, ताकतवर हल हो जाएगा। तो आप ये अमल करके देखिएगा, इसको ज़रूर आजमाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुहम्मदिया को जिन्नात से हिफाजत के इस अमल की ख़ासुल ख़ास इजाज़त है। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहा करें और करवाते रहा करें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिखना मत भूलिएगा। कर भला हो भला होता है भले का भला।